जय जगन्नाथ। आज चर्चा का विषय है हु एम आई, मैं कौन हूँ। तब सभी भक्तों को ये सोचना जानना जरूर चाहिए, मैं कौन हूँ। तो कभी भी किसी को प्रश्न पूछा जाता है आप कौन हो, तो हर एक के व्यक्ति अपना नाम बताता है, जो कि शरीर का नाम दिया गया, और ये शरीर मिटने का बाद वो नाम भी मिट जाता है, क्योंकि शरीर जब तक है वो नाम तब तक है। और ये नाम दिया कौन? माता पिता ने। माता पिता ने जन्म दिए, माता पिता ने नाम दिए, रिश्तेदार भी नाम दिए, वही नाम जब तक ये शरीर रहेगा वो नाम रहेगा। शरीर मिटने का बाद वो नाम का कोई भी वैल्यू नहीं, वो नाम मिट गया। क्या हमें शरीर है? हमें शरीर नहीं है। हम क्या है? आत्मा है। शास्त्र प्रमाण देता है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हमें भगवान का सेवक है। और शरीर मिटने के बाद नाम मिट गया, लेकिन हमें शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन आत्मा का एक नाम है, और वही नाम प्रभु ने दिया। और नाम प्रभु ने दिया। तब आपका नाम क्या है? कृष्ण नित्य दास। आप याद रखिए, आपका नाम है कृष्ण नित्य दास। हमें सेवक है, भगवान का दास स्वीकार किया, भगवान का सेवक बनने के लिए जगत में आया, तब नित्य सेवक है। हमेशा के लिए भगवान का सेवा करना है। क्यों? क्योंकि भगवान का साथ हमें वार्तालाप किया। मातृगर्भ में जब थे, तब मातृगर्भ में रह करके हम भगवान से संपर्क बनाया। कैसा संपर्क बनाया? क्यों? मातृगर्भ में हाथ जोड़ के प्रार्थना किया। इतने दुख मिल रहा था, इतना दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। जब इतने चित्कार किया, भगवान को पुकारा, तब भगवान क्या किया? तुरंत गर्भ में प्रवेश किए, चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रवेश करके आपसे वार्तालाप किया। आप उसी समय पे भगवान को पहचाना नहीं, तब भगवान से वार्तालाप किया। भगवान पूछे आप मेरे को बुलाए, मैं आ गया, तब क्या करना है? प्रत्येक जीव कहता है प्रभु आप ये दुख से बचाइए। प्रभु कहते मैं दुख से बचाने के लिए आया, इसलिए मेरे नाम है दुखारी। भगवान कृष्ण का एक नाम है दुखारी। संसार में किसी भी व्यक्ति को ये मालूम नहीं है भगवान का नाम दुखारी है। सभी जानते हैं भगवान का नाम गोविंद है, गोपाल है, गोपीनाथ है, इस प्रकार के नाम सब, राम है, हरि है, सब जानते हैं। लेकिन भगवान का ये नाम है दुखारी। भगवान कहते हैं मैं दुख से बचाऊंगा, लेकिन आप क्या करोगे? प्रत्येक व्यक्ति कहता है प्रभु आप दुख से बचाओगे तो मैं आपका भजन करूंगा। अब प्रभु ये दुख से बचाते हैं, मातृगर्भ से बाहर निकालते हैं। निकलने के बाद तब संपूर्ण भगवान का भजन है, वो भजन को छोड़ देता है, भोजन में जोड़ता है। कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ रहना मिलेगा, कहाँ सोना मिलेगा, कहाँ इंद्रिय तृप्ति करने मिलेगा, इसका चक्कर में पड़ा रहता है। तब भगवान को भूल चुका है। भगवान से बात किया, भगवान ने बोले और भगवान को बताया मैं आपका भजन करूंगा, मतलब आपका सेवा करूंगा, सेवक बन के रहूंगा। भगवान तथास्तु करके बाहर निकाले, भजन करेगा। लेकिन आते हुए भगवान को भूल चुके हैं, भगवान का दासत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भगवान का सेवक नहीं बन रहा है। हमें अपना डेजिग्नेशन दे रहे हैं, शरीर का डेजिग्नेशन। मैं फलाना हूँ, फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, ड्राइवर हूँ, टीचर हूँ, इस प्रकार की ये शरीर का डेजिग्नेशन। लेकिन आत्मा का डेजिग्नेशन क्या है? आत्मा का डेजिग्नेशन है कृष्ण नित्यदास, भगवान का सेवक। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं ममे वांश जीवलोको जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षति। भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरे अंश हो तुम। हमें भगवान का अंश है, तब हमारा कर्तव्य बनता है भगवान का सेवा करना, कर्तव्य बनता है भगवान का दास बनना है। लेकिन हमें
ये जब तक हमको ये मालूम नहीं होता है तब तक हम शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहते हैं, तब ये शरीर मिटने के नाते ना मिट जाता है। लेकिन हमें शरीर नहीं है, क्या है? आत्मा। ये ध्यान से हर एक व्यक्ति को जान लेना चाहिए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और मेरा कर्तव्य है प्रभु का सेवा करना। जब तक प्रभु का सेवा नहीं करोगे, जब तक भक्ति नहीं करोगे, जब तक भक्त नहीं बनोगे, तब तक सुख नहीं मिलेगा। अब देखिए, सुख भगवान अपना चरण पे छुपा कर रखा है। कोई व्यक्ति सुखी बनना चाहता है तो प्रभु का शरणागति होना पड़ेगा, प्रभु का भक्ति करना पड़ेगा, प्रभु का दासत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, प्रभु का नाम रटना पड़ेगा, तब जाके व्यक्ति सुखी हो सकता है। नहीं तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। इसलिए कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिना रहते उदास। संसार में सभी थोड़ी थोड़ी दुखी, सुखी रहते श्याम का दास। यहाँ पे बता रहे ना, श्याम का दास, प्रभु का दास, श्याम का दास, प्रभु का दास, समझे ना? हमें भगवान का दास। तब नहीं तो हमें क्यों दुखी है? क्योंकि हमें शरीर, तन दुखी, शरीर के लिए दुखी है, मन दुखी, धन बिना रहे तो उदास, और धन नहीं तो उसके लिए उदास है। तब जो भगवान का दास बन चुका है, क्योंकि भगवान का दास बनने के लिए भगवान से बात करके संसार में आए, तब हमें भगवान का दास नहीं मान रहे हैं। हमें अपना डेजिग्नेशन, शरीर का डेजिग्नेशन दे रहे हैं। देहात्म बुद्धि जिसको कहते हैं, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारो यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्य तत्र न मोहति। ये मोहित नहीं होते हैं जो धीर व्यक्ति है। ये शरीर तो परिवर्तन होता रहता है, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं। आत्मा बूढ़ा होता है ना, आत्मा जन्म लेता है ना, आत्मा का मृत्यु होती है, ना आत्मा को बीमार होती है, वो चीज़ नहीं होती है। तब हमको क्या करना है? श्याम का दास। श्याम का दास मतलब भगवान कृष्ण का दास बनना है। हमें उन्हीं का दास है, दास रहेंगे, दास थे, दास रहेंगे, और दासत्व को ले करके सेवा करना है। लेकिन संसार के लोग भूल गए, भगवान का सेवक रूप में कि भगवान का सेवा करने के लिए आए, और हमें अभी किसका सेवा कर रहे हैं? भगवान का सेवा नहीं करके माया का सेवा कर रहे हैं। भगवान का सेवा नहीं करोगे तो माया का सेवा करोगे। माया का सेवा मतलब किसी का भी सेवा, भगवान का सेवा का अलावा जिसका भी आप सेवा करें वो सब माया का सेवा। कोई पति का सेवा करे, कोई पत्नी का सेवा करे, कोई गाड़ी का सेवा करे, कोई घोड़ा का सेवा करे, कोई गाय का सेवा करे, कोई वृद्ध व्यक्ति का सेवा कर रहे हैं, कोई ऑफिस में सेवा कर रहे हैं, तो कोई दुकान पे सेवा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस प्रकार की एक ही सेवा, लेकिन उससे कोई भी सुख नहीं मिलेगा, और वो सेवा से आपका जन्म मृत्यु चक्र छूटेगा नहीं। भगवान का सेवा से आपका जन्म मृत्यु चक्र छूट जाएगा। इसीलिए हम भगवान का सेवक है, हमेशा के लिए याद रखिए। हाँ, जब जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, आपका स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, हमेशा के लिए रहेंगे भगवान का सेवक बन करके। तो इसीलिए मैं इन्हें इस चीज़ को चर्चा किया। देखिए, भगवान स्वयं सेवक बन करके सारा जगत को शिक्षा दे रहे, सेवक बनो पहले। कैसा? आपको उदाहरण दे देता हूँ। भगवान जब सुदामा जब भगवान का पास गया था, तब भगवान द्वारिका में थे और सुदामा गया था मिलने के लिए प्रभु को। तो प्रभु जो सिंहासन पर विराजमान, वो प्रभु वो सिंहासन को छोड़ दिया और सिंहासन पर किसको बैठा दिया? सुदामा को बैठा दिया। सुदामा को बैठा करके भगवान क्या किया? उनका चरणों को धौत करते हैं। चरण धौत कौन करता है? सेवक करता है, दास करता है। भगवान वहाँ पे क्या बने? सुदामा का पास से दास बन गए। देखिए, और जो सिंहासन को दर्शन करने के लिए देवता लोग क्या करते हैं? स्वर्गलोक टू मर्त्यलोक को लाइन में खड़े होते हैं, और वो सिंहासन पर प्रभु किसको बैठाए? सुदामा को बैठाए। तो फिर भगवान वहाँ पे दास बने। कितने जगह पे भगवान दास बने हैं। अर्जुन का रथ चलाए हैं, वहाँ पे भी भगवान ड्राइवर बने, मतलब वहाँ पे भी दास बने।
कितने प्रमाण है। भगवान स्वयं दास बनकर सारा जगत को शिक्षा देना चाहते हैं, आप लोग भी दास बनो। जब तक आप दासत्व को स्वीकार नहीं करोगे तब तक सुखी नहीं हो सकते। भगवान प्रमाण करके, प्रैक्टिकल करके सारा जगत को दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं। हम पूरा अंधा हो चुके हैं, हम देख नहीं पाते हैं। हमें शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए, शरीर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार बैठते हैं, सब कुछ शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए कभी नहीं, कुछ नहीं करते हैं। इसलिए सभी याद रखिए, आत्मा के लिए, आत्मा कल्याण के लिए एक ही काम है, भगवान का सेवक बनो, भगवान का भक्ति करो, भगवान को सरेंडर हो जाओ, तब जा करके हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करोगे। यही हमारा स्वरूप है, हमें भगवान का सेवा करना। ठीक है, दासत्व को मत भूलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।